नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है बल्लभगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रही और संसदीय सचिव रही शारदा राठौर जी। और आप समझ लीजिए इनकी बात बहुत वेटेज रखती है इस समाज के लिए। मैं जानना चाहता हूं किस मामले के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं और क्या चोरी हो रहा है। देखिए, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि अनंगपुर गांव में राजा मिहिर भोज जी की और महाराजा अनंगपाल तोमर जी की प्रतिमा लगाई जा रही है और उन्हें एक विशेष जाति से जोड़कर गुर्जर राजा कहकर उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। ये सही है कि महापुरुष राजा किसी एक जाति के नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हम अपनी जाति के साथ जोड़ लें। वो राजपूत थे, क्षत्रिय थे। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप प्रतिमा लगाइए, लेकिन आप उनको गुर्जर राजा मत घोषित कर दीजिए। तो हमें अपने इस तरह के जो गलत फहमियां पैदा करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज हमने पंचायत यहाँ बुलाई है कि आप यहाँ गलत फहमियां पैदा मत कीजिए। सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न मत कीजिए। जो सच्चाई है उसको सच्चाई रहने दीजिए। आप इतिहास को मत नहीं बदल सकते। उनकी वंशावली थोड़ा सा प्रकाश इतिहास पर डालें और मिहिर भोज जी के बारे में भी मेरे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें, उनके उज्जवल इतिहास को लेकर। पूरा ये इतिहास की कॉपी मैं आपको दे रही हूँ। ये पूरी एक इतिहास की कॉपी है किंग अनंगपाल तोमर जी की। इसमें मिहिर भोज जी का भी सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो लोग भी डिबेट पर आएं और हमारे लोग भी डिबेट पर जाएं और जो सरकारी दस्तावेज हैं उनमें देखें कि कौन किस बिरादरी से था और जो वंशावली है वो उठाकर देखें। तो हम उनसे लड़ना नहीं है। उनके जो वंशज अभी मौजूद हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि हम ठाकुर समाज से हैं, हम गुर्जर समाज से नहीं। ऐसी जानकारी मिली है। क्या आपको कुछ हो सकता है? अगर वो कह रहे हैं कि हम ठाकुर समाज से हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो अच्छी बात है, हमारे भाई हैं। वो गुर्जर भी हमारे भाई हैं। हम इस विषय में कोई जातीय दंगे, कोई जातीय झगड़े पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इतिहास को ना बदला जाए। अगर लिखा जाए हिंदू सम्राट लिखा जाए, सबको शामिल, उसमें सारी जातियां शामिल हो जाती हैं। किसी एक जाति के जोड़कर उनके कद को इतना छोटा मत कीजिए। किसी एक जाति के महापुरुष को आप चोरी करके दूसरी जाति में लेकर जाएं, उससे बेहतर है कि उन्हें हिंदू महाराज या हिंदू सम्राट के रूप में संबोधित किया जाए। ऐसा कहना है शारदा राठौर जी का। और ये विरोध चलता रहेगा तब तक जब तक ये लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। और जो भी चोरी कर रहे हैं उन्हें कठोर से कठोर यह उत्तर दिया जा रहा है। आपने शारदा राठौर जी के व्यू पॉइंट को सुना, मैं आपको बाकी लोगों का व्यू पॉइंट भी सुनवाऊंगा। आप समझ लीजिए इस समय यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजा अनंगपाल तोमर जी और मिहिर भोज जी के इतिहास को चोरी किया जा रहा है। आप समझिए गुर्जरों का एक बहुत बड़ा समुदाय यहाँ बैठा हुआ है और मैं एक एक करके उनमें से जी आइए मैं और भी लोगों से आपकी बात कराता हूँ उन्हीं के समाज में से। सर, इतनी बड़ी सरदारी यहाँ पहुंची है, पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय। मेरा बहुत छोटा परिचय है। कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ मेरा नाम है। राजेंद्र सिंह नरूका भी बोलते हैं। सर, यहाँ किस विषय से आप आए? यहाँ इस मुद्दे से आए हैं कि अब तक तो चोरी हुआ करती थी सामान की, लेकिन अब इतिहास और विरासत की चोरी हो रही है। और इस आज के स्वतंत्र भारत में महाराजाओं की जातियां बदली जा रही हैं, पूर्वजों की जातियां बदली जा रही हैं। आपको क्या लगता है ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते हैं कि भारत में रहने वाली भाई भाई की तरह रहने वाली भाईचारा की जातियां आपस में झगड़ें। तो इन लोगों को भड़काया जाता है। 5-10 भड़कते हैं, उसके साथ पूरा समाज साथ लग लेता है। गुर्जर जाति बहुत महान जाति है। हमने गुर्जरियों का दूध पिया है, वो हमारी धाय मार रही हैं। उनके बच्चों से लड़ते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब तक ये भाईचारा कायम दोनों समाज नहीं रखना चाहेंगे, कोई एक समाज नहीं रख सकता। आज महाराज अनंगपाल तंवर की बात है, वो ऑथेंटिक रूप से भारत सरकार के गजट में उनका नाम है दिल्ली संस्थापक महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय। इसके अलावा इनके आगे पीछे कोई भी कुछ भी लगाएगा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाम बदला जा रहा है। हाँ, उनके आगे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कोई हमारे सारे ये रहे, लीजिए। नहीं, आप तो ये कह रहे हो अनंगपाल जी तोमर है ये। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो नाम बदला जा रहा है उसको लेकर देखिए, ये राजपूत काल के सबसे प्रोमिनिएंट राजा हैं। ये दिखाइए आप,
देखिए स्टडी एग्जिबिटेड रिमेन्स रिवील द सीक्वेंस ऑफ द टू कल्चरल राजपूत पीरियड मिडिल 18th सेंचुरी और 14th का यहाँ पूरा डेटा दिया गया है। आप लोग समझिए कि कोई भी ये सहन नहीं कर सकता कि उनके समाज के महापुरुषों को कोई अपनी तरफ लेकर जाए, क्योंकि यहाँ जंग अपने अस्तित्व को लेकर चल रही है। शारदा जी शायद अभी प्रस्थान कर रही हैं। सर आपको क्या लग रहा है, कोई राजनीतिक स्टंट है या? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। भारत में शांतिपूर्ण तरीके से रह रही जातियों को भिड़ाने का एक नई तरकीब है। वोटों का फसल काटना चाहते हैं, खून बहलाकर। गुर्जर समाज, राजपूत समाज सदा से साथ रहता आया है और भाई भाई की तरह रहता है। एक पिता के कई संतान हो सकती हैं, लेकिन जिसे बोला जाता है अजी अजगर जाति नहीं, वो हमारे भाई हैं। उनकी माताओं का हमने दूध पिया है, उन्होंने अपने बच्चे का दूध हमको पिलाया है। लेकिन आज उनको हमारे विरुद्ध इसलिए भड़काना चाहते हैं ताकि वो वोट की राजनीति कर सकें। और लेकिन दोनों समाज का, प्रबुद्ध लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है साथ बैठाकर ये बताएं कि हम भाई भाई हैं। महाराज अनंगपाल तोमर किसी भी दृष्टि से गुर्जर राजा नहीं हो सकते, क्योंकि मिहिर भोज तो चलो मान लिया गुर्जर प्रदेश के राजा थे, लेकिन महाराज अनंगपाल तोमर तो दिल्ली प्रदेश के राजा थे, दिल्ली के अधिपति हैं। वो तो तोमर वंश के ही राजा हैं। चंद्रवंशी कह सकते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं, आर्य कह सकते हैं, सनातनी कह सकते हैं। हुई है जिससे आपको ये सब पता लगा है कि ऐसे नाम बदलने की कोशिश हो रही है? एक बड़ा निमंत्रण कार्ड जारी हुआ है कि 8 अगस्त को महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय और महाराज मिहिर भोज प्रतिहार की प्रतिमा गुर्जर नाम लिख के स्थापित की जाएंगी, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर और कोई 40 नेता गुर्जर और नॉन गुर्जरों के नाम देकर कि ये स्थापित करेंगे अनंगपुर में। जबकि ये भारत सरकार के नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने प्रमाणित कर दिया है कि महाराज अनंगपाल तोमर का नाम है दिल्ली पति संस्थापक महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय और वो राजपूत काल के प्रोमिनिएंट तोमर वंश के राजा हैं। इसके विरुद्ध किया गया हर षड्यंत्र राजद्रोह के तहत आता है और एनएमए को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। फरीदाबाद के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है स्वतः ही एफआईआर करें। यदि ऐसा नहीं हुआ, हम हमारे समाज के जो राजनेता हैं उनके घर जाकर उनको बोलने के लिए विवश करेंगे कि आप मुंह खोलो, वरना इस बार न तो भंसाली पिटेगा, न कोई दूसरे समाज के आदमी के विरुद्ध जूता उठेगा। केवल और केवल राजपूत राजनेताओं को अक्ल ठिकाने लगानी होगी। ये बोलते नहीं है, आज ही इस्तीफा देना चाहिए नैनपाल रावत को और संजय छोकर को, जनरल वीके सिंह को, नरेंद्र सिंह तोमर को, राजनाथ को। यदि वो ठीक नहीं करा सकते तो अपने समाज में आए, हम फिर जिता के भेज देंगे उनको। और नैनपाल रावत को तो इस समाज ने जिताया है, लेकिन वो बोलते नहीं है। उनको बोलना चाहिए खट्टर सरकार के कि इस पर कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। और जिन नेताओं का नाम दिया है उन नेताओं की जिम्मेदारी, यदि उनकी इच्छा से नहीं दिया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जिन्होंने नाम दिया उनके खिलाफ वो खुद एफआईआर करें। नहीं, हम ये समझ चुके हैं कि ये जानबूझकर इन नेताओं की कारस्तानी है। और अब ये यदि 8 अगस्त को वहां नहीं जाएंगे तो केवल एक ही कारण है, और वो ये है हमारे इस चेतावनी के बाद, वरना ये सब जाते। तो ये अब सहन नहीं करेंगे, हम किसी भी दृष्टि से सहन नहीं करेंगे। ये चीजें सहन नहीं की जाएंगी। अपने महापुरुषों की चोरी ये समाज सहन नहीं करेगा किसी भी स्थिति में। और बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि यदि तुम हमारे साथ नहीं खड़े हुए तो तुम्हें इस बार चुनाव में देखा जाएगा। नाम नैनपाल रावत जी का भी लिया गया है, जो हरियाणा में बड़े नेता हैं, चेयरमैन पद पर भी आसीन है। समझिए हरियाणा में एक संघर्ष समिति या संगठन यहाँ पे हो रहा है। देखिए क्या हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। समय दे सके, स्वेच्छा से अपना नाम दे दे। जहाँ भी जब भी उनकी जरूरत पड़े, समय संघर्ष समिति का गठन किया जा रहा है, वह समिति जो आगे चलकर इस पूरे संघर्ष को खींचेगी, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी। महापुरुषों की चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला, जी हाँ जी बाबू जी, महापुरुषों की चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है और इस पर ठाकुर समाज नहीं चाहता कि उनका कोई गुर्जर समाज से झगड़ा हो, लेकिन जो जिसका है वो उसका रहे। एक समिति का गठन किया गया है, वह समिति आगे का संघर्ष करेगी और इन त्रुटियों को जो इतिहास के अंदर फेरबदल किया जा रहा है, जानबूझकर इतिहास को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उन सबको बदला जाएगा। शारदा राठौर जी इस समय बाहर जा रही है। मैं जरा बाहर जाने से पहले उनसे 1-2 प्रश्न। कितना लंबा संघर्ष करोगे आप? कितने लंबे संघर्ष तक टिके रहोगे? बस जब तक हमें बिल्कुल हमारे इतिहास बिल्कुल बदला न जाएगा, हमारे बिल्कुल सहमति में नहीं आएगा बिल्कुल भी।
आप भी जब तक अपने संघर्ष को हम निर्णय तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इस संघर्ष में जुटे रहेंगे। आप हमेशा लड़ेंगे जब तक अपनी जात के लिए हमेशा लड़ेंगे। हमेशा बिल्कुल लड़ेंगे भैया, लड़ने के लिए आए हैं आज पुरुषों के लिए। भैया, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ने को आए हैं भैया। जो हम समझो सभा को आए, तैयार है बिल्कुल कतई। सभा के लिए नहीं आए, कोई हमें निहत्था देखकर ये ना समझे कि हम लड़ने से डर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इसे एक बार हम आइए, एक बार शारदा राठौर जी बाहर जा रही है, मैं उनसे एक दो सवाल कर लूंगा। बहन जी एक सवाल मेरा आखिरी रह गया था, कब तक खींचिएगा इस संघर्ष को? ये तो एक अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाली बात है और हम मिल बैठकर भी उनसे बात करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहुंची है कि नहीं सौहार्दपूर्ण पहुंची है कि वातावरण आपको नाराज है? में कुछ लोगों ने बात करी है, क्योंकि यहाँ कमेटी बन रही है, वो कमेटी ही बात करेंगी, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ बात करने के लिए, तो कमेटियाँ ही जिन जिन लोगों से बात करनी है करेंगी। लेकिन कुछ लोगों की अनौपचारिक बातचीत हुई है और ये भी हुआ कि वो लोग भी तैयार हैं और हमारे लोग भी तैयार हैं कि बैठकर भी बातचीत की जाए और सारी वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आइए मैं अब आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। युवा यूथ देखिए तैयार है, वो कह रहा है कि हमें अपने बुजुर्गों का इंतजार है। एक बार हमारे बुजुर्ग ओके कर दें। एक समिति का गठन हुआ है, कौन कौन उसमें है जरा सुनिए। सुनिए, पंचों का फैसला लिखित में मेरे पास आ गया है। मैं भी अध्यक्ष को वही फैसला सौंप रहा हूँ। अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करूंगा इस फैसले को सुनाने के लिए। देखिए अध्यक्ष जी, ठाकुर समाज ने अपने अध्यक्ष को बुलाया है, वो फैसला सुनाएंगे कि आगे ये जंग महापुरुषों के लिए और संघर्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये संघर्ष कैसे चलता है आगे, कितना लंबा चलता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय आप एक सभा देख रहे हैं सेक्टर 8, फरीदाबाद के सेक्टर 8 महाराणा प्रताप हॉल में ये चल रही है, बिल्कुल हनुमान मंदिर के सामने 8 के। जी ने लिखा है तो मैं चीफ इंजीनियर बलवंत सिंह जी, आप भी आकर अध्यक्ष जी की सहायता के लिए पर आ जाए। वो फैसला पढ़ा जा रहा है जो किया गया है इस कमेटी के द्वारा कि ये त्रुटियों को दूर करने के लिए हम किस हद तक, हालांकि शारदा राठौर जी ने कहा है कि उधर की तरफ भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है और जल्द ही बैठकर बातचीत होगी कि क्या इस प्रकार से कोई काम किया जा सकता है जहां दूसरों के महापुरुषों को अपने नाम से व्याख्यायित किया जा रहा हो। अभी ये संघर्ष कहाँ पहुँचेगा, कहाँ जाकर रुकेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको राउंड अप दिखा देता हूँ कौन कौन यहाँ मौजूद है। आप देखिए, युवा भी मौजूद हैं, वृद्ध भी मौजूद हैं, अर्थात जो इस संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे वो युवा भी यहाँ मौजूद हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, सभी लोग यहाँ मौजूद, मैं आपको सभी को कवर करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से सारी कार्यक्रम किया जा रहा है और कौन कौन लोग यहाँ इसमें मौजूद हैं। जल्दी क्षेत्र गाड़ी है किसी की, वो गाड़ी रास्ते में व्यवधान डाल रही है। 73 क्षेत्र 7376, कृपया एक हटा लें। थोड़ा साउंड सिस्टम यहाँ नज़दीक है, आप सुनिए जरा। आज अनंतपुर गांव में महाराजा अनंतपाल तोमर और सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा को एक जाति विशेष उनके नाम से जोड़कर जो घोषणा की गई है, फरीदाबाद में अनंतपुर गांव पड़ता है, लेकिन इस बात का रोष न केवल फरीदाबाद, न केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के समाज में इस बात को लेकर बहुत बड़ा रोष है।
आज मेरी पाटन महाराज से बात हुई, पाटन महाराज से मेरी कल भी बात हुई, 2-3 बार बात हुई। उन्होंने काफी मैटर भिजवाया है, बाकायदा पेडागिरी टेबल कि महाराजा अनंगपाल से लेकर अब तक पीढ़ी वाइज नाम है सबके, एक किताब में नहीं, कई किताबें। कल मैंने पूरी लाइब्रेरी की अपनी किताबें देखी, लगभग महेंद्र सिंह खेता सर की किताब में है, मनोज तोमर की किताब में है, और जो डेटा मेरे को प्रोवाइड किया गया बाकायदा पूरा पीढ़ियों तक के नाम है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जो कभी लगभग 75 साल की उम्र मेरी हो गई है, मैंने तो जिंदगी में, मैं प्रोफेसर भी रहा हूं यूनिवर्सिटी में, 8 बार वकीलों का प्रधान भी रहा हूं, समाज में भी घूमता हूं, हर जगह जाता हूं। ये बातें नहीं सुनने में आई थी साहब कि गुज्जर सम्राट, ये सम्राट, वो सम्राट, इतने महान जो युग पुरुष है हमारे, महाराजा अनंतपाल, महाराणा प्रताप, मेहर भोज जी, तो इनको लेकर तो हम रात को सोते हैं, सवेरे उठ के संकल्प लेते हैं उस रास्ते पे चलने का। तो राजपूत समाज की भावनाओं से जो छेड़छाड़ करने की बात है वो बहुत निंदनीय है। हम यही कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो यहाँ न लेने की जरूरत है, क्योंकि क्षत्रिय समाज की एक गरिमा है, और क्षत्रिय समाज जो फैसला करता है वो बहुत सोच समझ कर करता है। और इसलिए आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, बाकायदा से हमारे जो पंच हैं वो अलग गए, उन्होंने बैठ के कुछ फैसले लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे मन में 2-3 बातें आई हैं आज।